जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:36 से शुरू हो रही है और इसका समापन 24 फरवरी को शाम 6:03 पर हो जाएगा। तो उदया तिथि को देखते हुए माघ पूर्णिमा का व्रत 24 फरवरी को रखा जाएगा और जो चंद्रमा को अर्घ्य देने के हिसाब से व्रत रखेंगे वो 23 फरवरी को व्रत रख सकते हैं, क्योंकि 24 फरवरी को 6 बजे ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, तो चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे सकेंगे। हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। हर महीने की पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन माघ माह की पूर्णिमा तिथि का कुछ विशेष ही धार्मिक महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर हम कोई पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। और माघ पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भोले शंकर और माँ पार्वती जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो आज अपने सुनेंगे 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा। तो इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की, जय हो भोले शंकर की अवश्य लिखना। द्वापर युग में एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम सारे संसार के उत्पादनकर्ता, पालनहारी हो। कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा वह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों उस नगरी में बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय उस नगर में एक बड़ा योगी आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि आप सब घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन मेरे घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे संतान नहीं है, इसीलिए मैं पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ, और कोई बात नहीं। तो धनेश्वर यह बात जानकर बहुत ही दुखी हुआ और दोनों हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तुम सब कुछ जानने वाले हो, तुम मुझ पर कृपा करो। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। ऐसा कहते हुए वह रोने लगा। यह सुनकर योगी ने कहा कि तुम्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए, इससे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया और आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई और फिर स्वयं वन में तपस्या के लिए चला गया। वहां जाकर उसने चंडी की उपासना शुरू कर दी और व्रत भी किए। चंडी ने 16वें दिन उसको सपवन में दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी।
यदि वह दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत विधि पूर्वक करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी उनकी सामर्थ्य है आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज तुम्हें प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत बताना कि ऋतु स्नान करने के बाद वे स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। जब वह प्रातः ब्राह्मण उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा। उसे देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई कि सपवन तो मेरा सत्य था। तभी उसने देखा कि उस आम के वृक्ष पर बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। कई बार कोशिश की पर वह नहीं चढ़ पाया। तब ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई कि अगर मैं यह फल नहीं तोड़ पाया तो फिर मेरे सपवन का और मेरी पूजा का क्या फायदा होगा। तो वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करके कहने लगा कि हे गणेश भगवान, मुझ पर कृपा करो, इतनी शक्ति दो कि मैं मेरे मनोरथ को पूरा कर सकूं। इस प्रकार से गणेश जी की प्रार्थना करके पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो वह सफल हो गया चढ़ने में। तो उसने उस सुंदर आम के फल को तोड़ लिया और ब्राह्मण उसे तोड़कर जल्दी जल्दी जाकर वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और साथ ही सपवन वाली बात भी उसे बता दी। तो उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। तो भगवान शंकर की कृपा से वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से 9 महीने बाद ब्राह्मणी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था देवीदास। बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया था ताकि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत ही चिंता हुई कि कहीं उनका पुत्र इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर इसकी मृत्यु हमारी आंखों के सामने हुई तो हम कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करवाना है और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना। इसीलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसे वापस ले आना। तो उसके मामा ने कहा ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो उसके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर खाने पीने का सारा प्रबंध कर मामा के साथ विदा कर दिया, परंतु यह बात उन्होंने मामा को या किसी और को नहीं बताई। मामा भांजे के चले जाने के बाद धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना करने लगी। पूर्णमासी के व्रत तो शुरू किए हुए थे, तो इस प्रकार बराबर उन्होंने 32 पूर्णमासी के व्रतों को उन्होंने पूरा कर दी। उधर वो मामा भांजे घर से चलने के बाद कुछ दिनों बाद एक गांव में रात बिताने के लिए ठहरे। जहां पर वो ठहरे थे वहां पर ब्राह्मण की एक सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ एक बार लगन करवा देता हूँ और बाकी सारे कार्य बाद में मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर का पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। तो देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ मिलेगा वो सब हमें दे देना है। तो वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी को भोजन परोसा गया तो देवीदास भोजन ना कर सका। वो मन ही मन विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी, मैंने ये क्या कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं।
तब उसने सारी बातें उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह तो धर्म के खिलाफ है। अब तो आप ही मेरे पति हैं, मैंने आपके साथ फेरे लिए हैं, मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ और मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसे प्रतिदिन जल से सिंचा करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वो वहां से चला गया। इसके बाद जब विदाई का समय आया तो वह पहले वाला दूल्हा और बाकी के बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि पिताजी ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मैंने रात में बातचीत की थी। अगर यह मेरा पति है तो ये बताएं कि मेरी इसके साथ क्या बात हुई थी और इसने मुझे क्या कुछ दिया था। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले थे वो भी मुझे दिखाए। तो कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद वो बारात खाली वापस लौट गई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत कर रखा था। नाकाम होने पर सर्प तो वापिस चला गया, लेकिन इसके बाद स्वयं काल वहां पर आया। उसने उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश की, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती भगवान शंकर के साथ वहां से गुजर रही थी, तो उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर लिया है, आप उसे प्राण दान दें। तो इस प्रकार भगवान शिव उसको प्राण दान दे देते हैं। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उस काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में सारे फूल सूख गए हैं तो उसको बहुत ही हैरानी हुई। लेकिन जब वाटिका फिर से हरी भरी हुई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और मन ही मन कहने लगी कि मेरे पति जिंदा हैं। फिर उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरे पति जिंदा हैं, आप उन्हें खोज कर लाएं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। उधर 16वां साल पूरा हो गया था तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापिस आ रहा था। उधर उनके ससुर उनको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्हें अपने साथ घर ले आई। तो उसी समय नगर के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सारे लोगों ने और उस कन्या ने उस लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन वहां रुकने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुराल से बहुत सारे उपहार लेकर अपने नगर को रवाना हुए। जैसे ही वो अपने गांव के निकट पहुंचे तो उसको देखते ही गांव के लोगों ने उसके माता पिता को जाकर कहा कि देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। तो ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा पा लेते हैं। गुरुवार को पूर्णिमा होने के कारण इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो चलिए एक कथा सुनते हैं गुरुवार की। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो इस कारण वह और भी ज्यादा दुखी रहता था।
उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसकी पत्नी पर उसकी बात का कोई भी असर नहीं पड़ता। समय बीतता गया। धीरे धीरे भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर कन्या रूपी संतान ने जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह प्रातःकाल स्नान करती, भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। जब भी वह अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय के लिए जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वो लौट के आती तो वो जौ सोने के हो जाते, तो वह आते समय उन सभी को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सब सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसे साफ करते हुए उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को साफ करने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। तो दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैंने अगर आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब वह रोजाना की तरह जौ फैलाती हुई स्कूल गई और जब लौट के वापस आई, जौ इकट्ठे कर रही थी, तो उसे गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे लेकर घर आ गई और उसमें जौ साफ करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला, तो उसने उस कन्या को देखा तो उसके रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा अपने मंत्री के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। तो यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का तो तुम ही पता लगाओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवाऊंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता अपने पिता को बता दिया। तो उसके पिता मंत्री को साथ लेकर लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या अपने ससुराल चली गई। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो 2 वक्त के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए, तो बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया, तो कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। तो ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सारा हाल बताया। तो ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को भी यहीं पर लेकर आओ। मैं उसे ऐसी विधि बताऊंगी जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने बेटी के घर पहुंचे। तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, उसके बाद में श्री हरि विष्णु की पूजा किया करो। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने तो अपनी बेटी की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। वह तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी और अपने पुत्री के बच्चों का कोई जूठा भोजन था वो खा लिया। जब उसकी बेटी ने यह देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने दूसरी रात अपनी माँ को कोठरी में से सारा सामान निकालकर उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और फिर स्नान करवाया और फिर श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करवाई। तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई।
फिर वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और गुरुदेव के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुई। सारे मिलकर बोलो विष्णु भगवान की जय हो। लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। तो ये थी पूर्णिमा तिथि पर सुनी जाने वाली 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भगवान श्री हरि विष्णु और भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।